जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग देख रहे थे स्टैटिक जीके का 20 क्वेश्चनों का रोजाना प्रैक्टिस सेट आप लोग कर रहे हो और उसी के साथ साथ आपके साइंस के भी प्रश्न आ गए हैं इम्पोर्टेंट, तो उसका भी आप लोग रोजाना टेस्ट दीजिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि डी दिवस वह दिन है जब तो डी दिवस वह दिन है जब, तो याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी। मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुंडेचा बंधु का संबंध किस राजघराना से है? तो गुंडेचा बंधु का संबंध डागरी घराना से है। किससे? डागरी घराना से। गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? लॉरी बेकर को कहा जाता है। लॉरी बेकर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान देना और लिखना जरूर। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में पट्टदकल स्मारक स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई वाला रासायनिक विमान पत्तन है। तो अधिकतम ऊंचाई वाला रासायनिक विमान पत्तन जो है वो कहाँ है? तो चीन में है। अगला है सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश। फिर नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो जापान की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जापान। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद वार एंड पीस विक्टर हुग्रो, ये गलत है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि वार एंड पीस वेक्टर इसके जो है तो वेक्टर ह्यूग्रो गलत है। मैन ऑफ डेस्टिनी जॉर्ज बर्नाल्डे सा बिल्कुल सही है। मैन ऑफ ईटर्स ऑफ कुमायूं जिम कार्बेट, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में हुई थी, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद कह रहा है कि भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई थी, ये भी सही है। भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण सन 1956 में किया गया, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। तो ये जरूर नोट कर लेना, ये डेट से संबंधित जो होते हैं ईयर से, वो जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण 1956 में, ये इम्पोर्टेंट है। और भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में, भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में हुई। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि चंद्रवर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है? तो 11 दिन कम होता है। कितना दिन? 11 दिन। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। तो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो अर्जुन पुरस्कार, तो पुरस्कार से संबंधित प्रश्न तो आप जानते ही हो, आता ही है प्रश्न हर एग्जामों में, तो इसे जरूर से ध्यान दें। तो अर्जुन पुरस्कार तो आप जानते हो खिलाड़ी को दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार तो आप जानते हो सिनेमा संसार व्यक्ति। फिर इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन को पुरस्कार क्या किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खिलाड़ियों को। ऑस्कर पुरस्कार अगर पूछ दे तो सिनेमा संसार के व्यक्ति को। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता। तो इसका मतलब कि जो आपका 12 नंबर प्रश्न है और इसका जो जवाब सही होगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका मतलब बी आपका बिल्कुल सही है। अगला है ऑरेंज क्रांति निम्नलिखित में से किस एक देश से संबंध है? तो आप जानते हो कि यूक्रेन से। किससे संबंधित है? किस देश से? यूक्रेन से। ऑरेंज क्रांति यूक्रेन। WLL का अर्थ है तो वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वायरलेस इन लोकल लूप। ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन सही हैं?
तो अगला है प्रश्न, पहला देखो नंबर दिए है कि भारतीय भाषाओं में पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या सर्वाधिक हिंदी भाषा का है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद समाचार पत्रों के सर्वाधिक पंजीकरण वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला देखो प्रश्न कह रहा है कि विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिछली वीडियो में भी ये प्रश्न आया था, तो इसे भी देख लो, गोवा में। कहाँ है? गोवा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कह रहा कि ये नॉट्रे डेम कैथीड्रल कहाँ है? तो इसे याद रखना कि पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में, याद रखना। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? तो बैंकों का बैंक आरबीआई बिल्कुल सही है। साख नियंत्रक सही है। विदेशी मुद्रा का संरक्षक सही है। कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटित करना, ये गलत है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन इसका जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था, तो इसका जवाब आप लोगों को देना है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लूनार रोहर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था, तो लूनार रोवर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? तो ये लास्ट प्रश्न इसका है, और लास्ट प्रश्न आपका, तो खजुराहो देखो संबंधित आया है, तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। तो मध्य प्रदेश से जिसने जवाब दिया वो बिल्कुल सही है। तो ये आपके 20 प्रश्न जो थे ये स्टैटिक जीके के थे। अब आगे हम देखेंगे प्रश्न जो साइंस से टॉपिक वाइज संबंधित हैं, उनको हम प्रश्न देखेंगे, और इसी तरह हम सेट वाइज सेट करते रहेंगे और आप लोग इसे देखें। तो इसमें देखो प्रश्न क्या दिए हैं, तो अगला हम देखेंगे प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग देखो और इसका जवाब दो। तो यहाँ पर देखो दिए है कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1955 में किया था। फिर उसके बाद इसका नामकरण लिथाम ने किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका नामकरण किसने किया? लिथाम ने किया। और इसमें यह आरएनए या एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ऑक्सिन का निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से, जड़ों के शीर्ष तथा कली में होता है, ये देख लेना। तो अगला इसमें यह जीर्णता को रोकता है, ये भी नहीं पूछा गया है ज़्यादा। तो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर देखना है आपको। तो कह रहा है निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा अर्धसूत्रण के लिए यह कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम ऑस्कर हॉल्टविंग ने की 1876 ईस्वी में। समुद्र अर्चिन के अंडे में इसका नामकरण अर्धसूत्री फार्मर तथा मुर्रे ने 1905 ईस्वी में किया। तो इसमें इससे संबंधित ये देखो एक पॉइंट और देख लो, इस प्रकार का कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। इस कोशिका विभाजन के द्वारा जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु एवं पादपों में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में 2 विभाजन होते हैं, विषम रूपी विभाजन और समरूपी विभाजन, इसे आप लोग याद रखना। तो इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मेटाफेज। तो सूत्री विभाजन के नाम मेटाफेज हैं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। और अगला पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट ये दिए है मोस्ट, तो इसे जरूर नोट कर लेना। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाउ ने देखा। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। तो नंबर 1 है असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन अविकसित सेलों में होता है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, अर्धसूत्री विभाजन जनन सेलों में होता है। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा गया है। नंबर 1 अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अनंतावस्था। इसे याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कर लेना। ये इस बार पेट के एग्जाम में भी आया था, तो इसे जरूर देखना। तो निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का बाहरी हिस्सा है? तो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। त्वचा शरीर को सुरक्षा और संवेदनशील स्पर्श करने हेतु बनाता है। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियां सीबम का श्रवण करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहेगा। और त्वचा के स्वाद ग्रंथियां से पसीने का श्रवण करती हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक लॉजी से प्रश्न आता है। तो रेलवे जो तैयारी कर रहे हैं वो ये प्रश्न को जरूर ध्यान दें। तो एंड्रोलॉजी, तो एंड्रोलॉजी शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की विशिष्ट शाखा पुरुषों के रोगों स्थितियों से संबंधित है। विज्ञान की शाखा एक तरफ दी है और एक तरफ इनसे संबंधित दिए है। तो कह रहा है एंटोमो, तो यहाँ पर एंटोमोलॉजी होगा तो शरीर की आंतरिक संरचना से है। एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र का अध्ययन है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र से है। इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार प्रश्न पूछा जाता है एंटोमोलॉजी। और जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन और सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। अगला देखो कह रहा है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो होगा आपका ऑप्शन ए केवल समसूत्रण का। ठीक, केवल समसूत्रण का। आगे प्रश्न इसी तरह आप लोग पढ़ना और इसी तरह रोजाना हम प्रैक्टिस सेट दे ही रहे हैं और उसे ज़रूर से ज़रूर देखें। यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक भी करें। अगर शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर भी कर दें। तो यहीं तक हम वीडियो अपनी रोकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब लिखना कि आपने जो इसका टेस्ट दिया आपके कितने सही निकले। अगर आप के 20 में से जो जीके के थे उसमें 10 प्लस भी सही निकले हैं तो अब बहुत अच्छी तैयारी आप लोग कर रहे हो। और इसमें खुश मत होना क्योंकि और अभी आपको तैयारी करना है। तो यहीं तक रखते हैं। बोलो जय हिंद।